नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। खास खबर चित्रकूट से। माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा चित्रकूट में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम एल नीनो के प्रभाव से बचाव कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा चित्रकूट में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न नानाजी देशमुख के चित्र पर गोस्वामी तुलसीदास के मूर्ति पर माल्यार्पण कर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा श्री अन्न एवं अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटारे, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, आर.के. सिंह पटेल, मुख्य विकास अधिकारी डी.पी. पाल, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा, पंकज अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नरेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीनदयाल शोध संस्थान, बसंत पंडित, प्रमुख तकनीकी सलाहकार खाद्य एवं कृषि संगठन डॉक्टर ककोली घोष, निर्देशक राज्य कृषि प्रबल संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ से रमेश कुमार मौर्य, संयुक्त राष्ट्र सदस्य एवं कृषि संगठन श्रीधर, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी, निदेशक कृषि विस्तार बांदा डॉक्टर ए.जे. वाजपेयी, जिला महामंत्री आलोक पांडे सहित प्रगतिशील किसान व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कृषकों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख और परम पूज्य परमानंद महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों के प्रयासों एवं दूरदृष्टि के कारण ही चित्रकूट में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का सपना साकार हो सका है। उन्होंने चित्रकूट से अपने पुराने एवं आत्मीय संबंधों का भी उल्लेख किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आगामी 3-4 वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एल नीनो जैसी वैश्विक जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव विभिन्न देशों के साथ भारत पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण वर्षा में कमी की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में किसानों को क्षेत्र की जलवायु एवं उपलब्ध जल संसाधनों के अनुरूप फसलों का चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेत बचाओ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। कृषि गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जल संरक्षण एवं फसल विविधीकरण की जानकारी दी जा रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी से नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मानव एवं पशुधन दोनों के लिए पेयजल संकट होने की संभावना है। उन्होंने पूर्व के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भूजल स्तर में लगातार गिरावट चिंता का विषय है। ट्यूबवेलों के माध्यम से अत्यधिक जल दोहन के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए गांवों के तालाबों की सफाई, जल संचयन एवं वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने ग्राम प्रधानों एवं किसानों से प्रत्येक बूंद पानी को बचाने को आह्वान किया है। माननीय मंत्री ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसल जैसे कि कोदो, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ एवं अन्य मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति के अनुकूल खेती को अपनाना समय की आवश्यकता है और प्राकृतिक खेती की ओर लौटना ही भविष्य की कृषि सुरक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के किसान हितैषी नीतियों के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है तथा डीपीए व यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है।
माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सहायता राशि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। उन्होंने योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार न्याय पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और जिससे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके। अरहर, धान एवं अन्य फसलों के गुणवत्ता युक्त बीजों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है तथा प्रदेश के चयनित जनपदों में उत्पादन बढ़ाने के और बीज वितरण की विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट जनपद में उड़द, कोदो, मड़ुआ, ज्वार एवं बाजरा जैसे कम पानी में होने वाले बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किसान इसका लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया है कि श्री अन्न का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान एवं कृषि विज्ञान केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आया है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और किसानों को इस दिशा में अधिकाधिक कार्य करना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को व्यापक लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से न्यूनतम प्रीमियम लिया जाता है तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाखों किसानों को हजारों करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के मध्य विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि जब किसान समृद्ध होगा तभी देश और प्रदेश भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकेगा। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पर अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दलहन का क्षेत्र रहा है और कहा कि सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा पहले होता था, जिसमें आज कमी आई है। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कराए जा रहे कार्य, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकना चाहिए। कहा कि सभी किसान भाई स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई का कार्य करें और जिससे कि पानी की बचत हो सके। प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दें और आप लोग रासायनिक खाद का प्रचलन बंद करें, जिससे कि पर्यावरण पर प्रभावी अच्छा प्रभाव पड़े और दुष्प्रभाव ना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी लोग जागरूक होकर प्राकृतिक खेती पर विशेष बल दें। पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर आप लोग अधिक से अधिक बल दें। उन्होंने कहा कि सावा, कोदो, बाजरा, ज्वार आदि प्रमुख फसलें हैं जिस पर सरकार द्वारा अच्छा पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि खेती, बारी, दूध, दुहान ये सबके साथी हैं। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उससे बचें। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े किसान व छोटे किसान जो उनके पास जमीन की उपलब्धता है, कुछ हिस्सों में प्राकृतिक खेती करें। उन्होंने कहा कि अन्न को सरकार बढ़ावा दे रही है और इस पर अधिक से अधिक किसानों की आय दुगना बढ़ रही है। पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि एल नीनो पर चर्चा की जा रही है कि मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है, उस पर वैज्ञानिकों की गोष्ठी भी रखी जा रही है किस प्रकार से इससे बचें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर जोर दें, गौमूत्र से अच्छा खेती होती है, आप लोग गौवंशों का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि उर्वरक के प्रयोग से तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए आप लोग
श्री अन्न पर विशेष बल दें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य एवं कृषि संगठन श्रीधर ने कहा कि एल नीनो को साधारण समस्या नहीं है, कहा कि इसमें लोगों का योगदान है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वदेश विदेश में विकास हो रहा है, इसका भी इसमें योगदान है, और कहा कि एल नीनो कई समस्याओं का कारण है। देश प्रदेश व राज्य के साथ साथ उनके कृषि एवं खाद का प्लानिंग के ऊपर कार्य किया जा रहा है। आप लोगों को हमेशा राज्य सरकार व कृषि पर विशेष कार्य करने के लिए सलाह दी जाती है। कोषाध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा बसंत पंडित ने एल नीनो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एल नीनो से कृषि पर प्रभाव पड़ा है, इससे काफी जलवायु परिवर्तन हुआ है। पहले खेती हम लोग जलवायु के हिसाब से करते थे, इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आज बीच में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिए हैं, उर्वरक का भी ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। इस प्रकार पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कौशलेंद्र सिंह, दीपक सिंह, हबीब खान मानिकपुर, देव कुमार तिवारी पहाड़ी, श्रीमती नीलम, श्रीमती पुष्पा मऊ, बलराम सिंह, राम लखन तिवारी करवी से, शिवचंद्र महावीर रामनगर से प्राकृतिक खेती में अच्छा उत्पादन के लिए इन्हें साल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नारायण प्रताप रागौली करवी को 16,057, सरगुनिया देवी करवी को 28,373, अमरीश तिवारी को जो मानिकपुर से हैं 35,578, मोहनलाल करवी को 42,996 फसल बीमा योजना के अंतर्गत दिया गया। संतोष कुमार, अशोक कुमार, राम कृपाल, जगतपाल, जितेंद्र कुमार को ज्वार, और छोटे लाल, हरिपाल, कुल्लू, लोधिया, मंता को सवा, और भागवत प्रसाद, राधा मोहन, विमलाकांत, उमेश कुमार, भास्कर पांडे को रागी, राजाराम, धनंजय कुमार, योगेंद्र सिंह, दादूलाल को मिनी किट दिया गया। इस अवसर पर प्रगतिशील किसान में नीलम देवी बरगढ़, देव कुमार तिवारी पहाड़ी, रामकृपाल सरखेड़ा, जितेंद्र सिंह व जुपले सिंह से माननीय मंत्री जी ने किसी से संबंधित वार्तालाप भी किया। इसी संबंधित और प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना एग्री जंक्शन वर्ष 2026-27 में चयनित एवं प्रतीक्षारत लाभार्थियों में गणेश चंद्र विश्वकर्मा, संदीप सिंह, अमित कुमार, संदीप केसरवानी, नैतिक अग्रहरी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक चित्रकूट धाम मंडल अभय कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक चित्रकूट JL गुप्ता, उप निदेशक भूमि संरक्षण बांदा महोबा कमल कटियार, जिला कृषि अधिकारी RK वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा RS नेगी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा उत्तम कुमार त्रिपाठी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा कमला शंकर शुक्ला, निदेशक प्रसार बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा श्री NK वाजपेयी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।